कंपैरिजन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 से। क्लियर है सबको? तो देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या है। क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ो, करो स्टार्ट। कह रहा हूँ सॉल्विंग द इक्वेशन। दो इक्वेशंस मतलब एक इक्वेशन दे रखी है, हमारे को टी की वैल्यू बतानी है। क्या इक्वेशन दे रखी है? लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा? लॉग एम एन वाला उमेश। तो लॉग टी इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन जाएगा? लॉग टी स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम? मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? टी की। तो देखो लॉग के नीचे अगर कोई बेस नहीं दे रखा तो क्या मानते हैं? 10। इस लॉग को खत्म कर दूं क्योंकि कुछ काम करनी है अब। तो क्या करूं? टी स्क्वायर माइनस 3t, और ये 10 दूसरी साइड जाएगा तो 1 को अपनी पावर में लेके जाएगा, 10 की पावर 1। तो ये क्या बन गया? टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हर बच्चे को आती है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो ये क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? यहां से क्या हो जाएगा? t कॉमन, t माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये t प्लस 2 और ये t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक t कितना आ गया? -2, और एक कितना आ गया? 5। ठीक है, अब देखो आंसर जो होगा तुम्हारा वो सिर्फ 5 दे रखा होगा, -2 नहीं दे रखा होगा। क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू इज नॉट अलाउड। याद है सबको? तो -2 विल बी रिजेक्टेड और 5 विल बी द आंसर। क्लियर सबको? कंप्लीट कर लो इसको फटाफट। हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93। 93 क्वेश्चन में भी सेम चीज कह रहा है कि इक्वेशन को सॉल्व करना और टी की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दो, क्या है इक्वेशन? log 3 log 2 देन log 3t। ठीक है, और इक्वल टू 1। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? टी की। क्लियर है? देखो, जब मुझे टी की ही वैल्यू निकालनी है तो इतने सारे लॉग का कुछ काम है? खत्म करती जाऊं एक एक लॉग को। तो जब लॉग को हमें खत्म करना होता है तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे बाहर वाले से। सबसे बाहर वाला कौन सा लॉग है जिसके बेस में क्या है? 3। तो वो वाली चीज अंदर वाली, ये वाली क्यों चीज रहेगी, और ये वाला 3 कहाँ जाएगा? पावर में। क्लियर हो गया? मतलब 3 की पावर में बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया? लॉग बेस 2 लॉग बेस 3 टी इज इक्वल टू 3 की पावर 1। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब एक और लॉग है फालतू का, खत्म कर दूं इसको। तो ये खत्म होएगा तो अंदर क्या बच जाएगा? लॉग 3t और ये 2 की पावर 3। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का क्लियर है? इसको मैं 8 भी लिख सकती हूँ। पक्का? अब देखो ये फिर से 3 को उधर ले जाओ, क्या करेगा? वो 8 को उड़ाता हुआ लेके जाएगा। यहाँ पे सिर्फ t बच जाएगा, 3 की पावर 8 दैट इज 6561। कुछ मुश्किल था? समझ आ गया? कंप्लीट करो और नेक्स्ट पे चलो। 94। क्या? 94। 94 क्वेश्चन भी अगेन सेम चीज कह रहा है। तो हमें क्या करना है? टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो लॉग बेस 1/2 लॉग, अब यहाँ पे टी दे दिया। ठीक है, आगे लॉग बेस 432 इज इक्वल्स टू 2, और हमें क्या करना है? टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहला लॉग तो हट सकता है, जो हट सकता है उतना हटाते हैं, क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना। तो 1/2 क्या करेगा? 2 को अपनी पावर में लेके जाएगा, बाकी चीज एज इट इज रख लो। लॉग टी लॉग 432 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 2। क्लियर है? ये क्या बन जाएगा? 1/4। क्लियर? अब देखो, या तो एक ऑप्शन है कि टी की पावर बना दो 1/4। ठीक है,
और फिर अंदर वाले को सॉल्व कर लो, या पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लो, बाद में वो चीज कर लेना, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल हो। तो पहले अंदर वाले को सॉल्व कर ही लेते हैं। लॉग टी एज इट इज रखा। अब देखो इसको खोल के मैं ऐसे लिख सकती हूँ, log 32/log 4। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम? इज इक्वल्स टू 1/4। 32 को मैं और 4 को log 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे? 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1/4। अब ये 5 पावर में है, ये आगे आ जाएगा, नीचे से भी 2 पावर में है, आगे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? log t 5 log 2 इज इक्वल्स टू 1/4। log 2 से log 2 कैंसिल। यहाँ पे क्या बच गया? log t इंटू में 5/2 इज इक्वल्स टू 1/4। अब ये ध्यान देना, कई बच्चे क्या करते हैं, इस 5/2 से अगर इधर कुछ कट रहा होता है ना, तो काट देते हैं। काटना नहीं है। क्यों नहीं काटने का? कि log के अंदर लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? ये अलग से मल्टीप्लाई नहीं है, log की वैल्यू है। तो क्या करेंगे? वही चीज करनी पड़ेगी हमें। टी को उधर लेके जाएंगे तो ये टी क्या करेगा? पावर में 1/4। समझ आया? और इधर क्या बचेगा? सिर्फ 5/2। तो ये क्या बन गया? टी की पावर 1/4। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? टी की। तो पावर 1/4 को खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म करूंगी? 4 टाइम करके पावर पावर 4 लेके दोनों साइड। तो पावर 4 ले लो दोनों साइड। 5 की पावर 4 इज 625 और 2 की पावर 4 इज 16। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, कंप्लीट करो। हो गया? ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। 95th क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो। 4.8 की पावर x इज इक्वल्स टू 0.48 की पावर y इज इक्वल्स टू 1000। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 1/x माइनस 1/y की। क्लियर है? सब बच्चे ध्यान दो। ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है? दिख रहा है सबको? आपस में इक्वल हैं। तो मैं 4.8 की पावर x को 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ। उमेश, 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ। और इन दोनों को इक्वल कर दिया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड लॉग ले लूंगी। क्या करूंगी? दोनों साइड लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जैसे ही मैं लॉग लूंगी दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा? 4.8 की पावर x इज इक्वल्स टू log 10 की पावर 3। क्लियर है? अब देखो, जो चीज पावर में है वो चीज आगे आ जाएगी। ले आओ आगे। तो ये क्या बन जाएगा? x log 4.8 इज इक्वल्स टू 3 log 10। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इस पर ध्यान दो, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके प्लेस में अगर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? 10 है। और बेस और ये नंबर सेम हो जाता है तो क्या आता है? 1। तो ये खत्म होके आ गया 1। यहाँ तो 3 आ गया। कोई प्रॉब्लम? यहां से अगर मैं log 4.8 की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगी? 3/x। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। इसको एक बार यहीं पे छोड़ लो। अब देखो, दूसरी एक और टर्म दे रखी है, ये दे रखी है। अब इसको इसके इक्वल करो, क्या आएगा? 0.48 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर 3। अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो log 0.48 की पावर y इज इक्वल टू 3 log 10 बन जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ पे क्या बन गया? y log 0.48 इज इक्वल टू 3 log 10 अगेन से अगेन 1। तो ये क्या बन गया? log 0.48 इज इक्वल टू 3/y। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का समझ आ गया सबको? अब देखो,
ये वाली इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2, मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है, 1/x माइनस 1/y। इन दोनों इक्वेशंस की राइट साइड देखो, कुछ कुछ सेम आ रहा है, बस 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी तो मेरे काम का ही आ रहा है। माइनस कर दूं दोनों को, तो करो माइनस। देखो क्या बन जाएगा, 3/x माइनस 3y इज इक्वल टू लॉग 4.8 माइनस लॉग 0.48। कोई प्रॉब्लम? लॉग m माइनस लॉग n इज बट लॉग m/n। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लॉग, यहाँ क्या आ गया 4.8 और यहाँ पे क्या आ गया 0.48। इसको सॉल्व करना आता है, जिसको नहीं आता इसको खोल लो। लॉग 48/10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 48/100। तो ये ऊपर कर दिया मैंने डायरेक्ट। क्लियर हो गया सबको? 48 से 48 गया, 0 से 0 गया, क्या बच गया लॉग 10, क्या होता है 1। और इधर क्या बच गया 3/x माइनस 3/y। यहाँ से 3 कॉमन ले लूं क्योंकि मेरे काम का नहीं है। 3 कॉमन लेंगी तो क्या बन जाएगा, 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया, 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? कंप्लीट करो। डन हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 96। देखो 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 96 क्वेश्चन में हमारे को x की कुछ पावर दे रखी है, x 2 की पावर a माइनस 3, y की पावर 2a इज इक्वल टू x 6 माइनस a इंटू वाई की पावर 5a। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है वो भी साइड में लिख लो, किसकी निकालनी है, a log x/y। ठीक है, क्लियर है? देखो कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो सकता है? ऐसे तो डायरेक्टली देख के कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करती हूँ, एक्स वाला को इकट्ठे कर लेती हूँ, वाई वाला को इकट्ठा। तो एक्स की पावर 2a-3 अपॉन में एक्स की पावर 6 माइनस है, वाई की पावर 5a अपॉन वाई की पावर 2a। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? अब देखो ये चीज नीचे अगर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी इसकी पावर। तो x की पावर 2a-3 -6 प्लस है, और यहाँ y की पावर क्या आ जाएगा 3a। 5a-2a इज 3a। क्लियर है? यहाँ पे क्या बन जाएगा, x की पावर 3a-9 इज इक्वल्स टू y की पावर 3a। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? अब कुछ और समझ आ नहीं रहा, पर मेरे क्वेश्चन में log भी आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, दोनों साइड log ले लूं। तो दोनों साइड जब log लूंगी तो ये पावर आगे आ जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, log x इज इक्वल्स टू 3a इंटू log y। कोई प्रॉब्लम? अब देखो लेफ्ट साइड में 3a-9 है, यहाँ से 3 कॉमन ले लूं। पक्का? तो यहाँ से 3 कॉमन लूंगी तो a-3 log x इज इक्वल्स टू 3a इंटू log y। इस 3 से ये 3 कट जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मेरा a log x, अगर मैं इसको खोल दूं तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ, a log x
माइनस 3 log x इज इक्वल टू a log y। क्लियर। अब देखो a वालों को इकट्ठा कर लूं और उसको उधर ले जाऊं, नहीं समझ आ रहा? तो ये क्या हो जाएगा, a log x माइनस a log y इज इक्वल टू 3 log x। कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहां से a कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, log x माइनस log y। log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n। तो ये क्या बन गया, log x बाय y इज इक्वल टू 3 log x। वैल्यू किसकी निकालनी थी, a log x बाय y। क्या वैल्यू आ गई, 3 log x। समझ आया? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो कुछ भी करना स्टार्ट कर दो, अपने आप निकल जाएगा। समझ आया? कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट। 97। हो गया सबका? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे n की वैल्यू निकालनी है, n तो पावर में है, क्या करूं? तो स्टार्ट करते हैं, कुछ तो करेंगे। x इज इक्वल टू e की पावर n, ये माइनस 1 बाय में e की पावर n लिख सकती हूँ ऐसे? पक्का? रुचि? e की पावर n प्लस में 1 बाय में e की पावर n लिख सकती हूँ। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर नीचे दोनों साइड। जब एलसीएम लूंगी तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर 2n माइनस 1 e की पावर n। ये स्टेप समझ आया किसी सर किसी को? क्योंकि जब एलसीएम लेंगी तो क्या एलसीएम आ जाएगा, e की पावर n, e की पावर n इंटू e की पावर n, बेस से में मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो e की पावर 2n बन जाएगा। यहाँ -1 और e की पावर n। क्लियर है? ऐसे ही नीचे एलसीएम ले लो, e की पावर n तो क्या बन जाएगा, e की पावर 2n प्लस 1। इस e की पावर n से e की पावर n कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा, x की वैल्यू e की पावर 2n माइनस 1 अपॉन e की पावर 2n प्लस 1। क्लियर है सबको? उमेश, क्लियर है? अब देखो फिर से मुझे तो n निकालना था, n तो अभी भी पावर में है, कुछ नहीं हुआ। तो देखो x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। सी एंड डी फॉर्मूला हर बच्चे को याद है? क्या होता था, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करते थे और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते थे। ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड और ऊपर वाले में से ही नीचे वाला माइनस। क्लियर? ऊपर वाले में ही नीचे वाला ऐड और ऊपर वाले में से ही नीचे वाला माइनस। क्लियर? e की पावर 2n से e की पावर 2n कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, 2 e की पावर 2n अपॉन में -2। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल। देखो लेकिन यहाँ पे 1 बचा हुआ है अभी भी, x प्लस 1, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लूंगी तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स, और इधर क्या बच गया, e की पावर 2n और यहाँ पे -1 था, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ आया? तो देखो यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ई की पावर 2n। अब देखो फिर से e तो पावर में ही है, अगर मेरे को पावर को खत्म करना है तो क्या लेना पड़ेगा, लॉग। दोनों साइड लॉग ले लूं, ले दोनों साइड लॉग। लॉग लिया, x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू लॉग e की पावर 2n। क्लियर? नीचे +1 लिखा है, कहाँ पर? नीचे वाले हाँ तो +1 से -1 कट गया है, 0 क्यों हो गया नीचे? तो ये +1 आ जाएगा ना? हाँ तो ये माइनस करना है। ठीक।
ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हैं। भाई तूने मेरा भी गलत करवा दिया। हेलो, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हैं, ठीक लिखा हुआ था मैंने। ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस। नीचे माइनस पर, हाँ तो -2 ही है। अब देखो ये हो गया, दोनों साइड लॉग ले लिया। जब दोनों साइड लॉग लिया तो ये पावर 2n आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे ये एज इट इज चलता जाएगा, log x+1 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 2n log e। देखो अभी तक log e एक बारी भी नहीं आया था, तो तुम्हें log e से बस ये समझना है, अगर कभी log e आ भी जाएगा तो उसको क्या मान लोगे, 1। क्लियर है? log 10 की तरह होता है, बिल्कुल सेम, नेचुरल log बोलते हैं इसको। तो log e अगर आ भी जाता है कभी तो क्या मानते हैं उसको, 1। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे 1/2 ले आओ, एन आ गया। समझ आ गया सबको? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब कल वाले क्वेश्चन जितने करे थे उनमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? दोबारा समझना कोई क्वेश्चन। 90 अभी स्किप करवाया। ठीक है, फिर लॉगरिथम खत्म होता है। यस।